अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी यूट्यूब चैनल 12 चश्मे के नाज़रीन व सामीन को अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। सीरीज़ की इस वीडियो में बात करेंगे ईमान और अकीदा के बारे में। कालिमात तो दोनों आम फहम हैं, लेकिन क्या ईमान और अकीदा एक दूसरे के अदल बदल हैं या नहीं? क्या जो ईमान है वही अकीदा है, यानी क्या अकायद ही ईमान है? चूँकि हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, मदारस और उनके सलेबस में और किताबों में अक्सर ईमान को अकीदे के तौर पर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, समझाया और याद कराया जाता है, दलील के ज़रिए से पुख्ता कराया और ज़हन में बिठाया जाता है। इस वीडियो में ईमान को अकीदे के साथ रिलेट करके हक बात की तरफ रहनुमाई की जाएगी, ताकि आप फासिद अकायद, फासिक अकायद, कुफरिया अकायद और शिरकिया अकायद से बच सकें। अकायद बेशुमार हैं और इन अकायद के बारे में दलीलें भी बेशुमार हैं। दुरुस्त और सही अकायद के लिए ज़रूरी है कि रहनुमाई कर दी जाए। कुरान में हमेशा आमनु, ईमान, मोमिन, मोमिनीन ये कालिमात आए हैं और इसी तरह खिताब किया गया है। हदीस में भी ईमान, आमनु, मोमिन, मोमिनीन जैसे कालिमात आए हैं। हदीस जबराइल में दीन की 3 लड़ियों का जिक्र आया है: ईमान, इस्लाम और एहसान। ईमान की बात की जाए तो अल्लाह पर ईमान सबसे पहले है, फिर अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान है और अल्लाह की किताबों पर ईमान है, फिर अल्लाह के रसूलों पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है और तकदीर पर ईमान है। ये है ईमान। इसमें थोड़ी सी भी ऊंच नीच ईमान से बंदे को खारिज कर देगी। ईमान अल्लाह का नूर है और सीखना पड़ता है। इब्न माजा की रिवायत में है, हज़रत जुंदुब इब्न अब्दुल्ला बयान करते हैं कि हमने पहले ईमान सीखा, फिर कुरान सीखा, तो इससे हमारे ईमान में और ज़्यादा इजाफा हो गया। और याद रखें, ईमान बग़ैर मेहनत और रियाजत के नहीं आता, और सिर्फ अल्लाह का जिक्र ही एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से दिल में ईमान आता है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी और इस नेमत की कदर करने से टिकता है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से, बेअदबी से, गुस्ताखी से और बद अखलाकी से, फहशगोई से ईमान दिल से निकल जाता है। अब बात करते हैं अकीदा के बारे में। अकीदा गिरा लगाने को कहते हैं और इसके लिए दलील का होना ज़रूरी है, और दलील के ज़रिए से ही गिरा लगाई जाती है जो दिमाग के साथ पुख्ता हो जाती है। अकीदे बेशुमार हैं, इन पर दलीलें इससे भी बेशुमार हैं। जैसे कादियानी अपने अकायद रखते हैं, इसी तरह सिखों के अपने अकायद हैं, इनके पास अपनी अपनी दलीलें हैं। मुशरिकों के अकायद हैं, इसी तरह यहूद व नसारा के अकायद हैं। अक्सर अकायद परस्तों के पास अपनी घड़ी हुई दलीलें होती हैं। अब बात करते हैं दुरुस्त अकायद, सही अकायद की तरफ कैसे रहनुमाई हो। इस बारे में एक ऐसी कतई बात बताता हूं कि जिस पर अमल करके आप इंशाअल्लाह ज़रूर बर ज़रूर सही अकायद तक खुद से रसाई हासिल कर लेंगे। आप पहले ईमान सीखें, सबसे पहले ईमान सीखें। इसके लिए अल्लाह का जिक्र कसरत से करें, और जिक्र करने का हुक्म भी है। अल्लाह ताला का जिक्र करने से क्या होगा? होगा ये कि आपके दिल में नूर आएगा। इसमें जितनी ज़्यादा रियाजत होगी, जितनी ज़्यादा मेहनत होगी, ज़ौक़ शौक़ होगा, जितना ज़्यादा मुजाहिदा होगा, उतना ही जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं, वो सब आप पर वाज़ेह होती जाएंगी और आप हकीकत के करीब होते जाएंगे। अकीदा बनाने में कोई जिक्र करना नहीं है, सिर्फ दलीलें हैं, और दलील के ज़रिए से अकायद सीखते सीखते मुमकिन है कि आप ईमान से भी निकल जाएं। लेकिन जब ईमान सीखेंगे और इस बारे में रियाजत करेंगे तो नूर की तरफ बढ़ेंगे, और इस नूर से सब मामले आप पर वाज़े हो जाएंगे। तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके सारे अकायद, सारे सही अकायद इस नूर के ज़रिए से आप पर वाज़े हो जाएंगे, और बद अकीदगी से ज़रूर पर ज़रूर इंशाअल्लाह बच जाएंगे। अब आखिरी बात करने लगा हूं। जो अकीदा है, ये लफ्ज़ ईमान के तर्जमे और इसके मुतबादिल के तौर पर लाया गया है। अब ये इस कदर आम फहम है और इस्तेमाल में आ चुका है, लेकिन कुरान और हदीस की रूह से अकीदा का लफ्ज़ ईमान के मुतबादिल नहीं हो सकता। ईमान सीखना पड़ता है। ईमान अल्लाह का नूर है, जबकि अकीदा मुख्तलिफ चीज़ है। दलील के ज़रिए से गिरा लगा के पुख्ता किया जाता है। दलील मन गढ़ंत भी हो सकती है। ईमान असल है और अकीदा सानवी चीज़ है। ईमान के बच जाने की सूरत ही में जहन्नम से निजात होनी है। इसलिए पहले ईमान सीख लें, आप पर सारे अकायद रोशन हो जाएंगे और आप सही अकीदा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।